के सम्मुख उपस्थित हमारे आधार निर्माण फाउंडेशन के इस कार्यक्रम में मुख्य व्याख्यानकर्ता के तौर पर परम आदरणीय डॉक्टर श्री सुंदरम श्री बीच में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने विचारों से आप सब लोगों में निसंदेह नई प्रेरणा का संचार किया है। आपकी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हैं और हम सब लोग आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। निसंदेह हम नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आपकी उपस्थिति को भी सहयोग आधार निर्माण फाउंडेशन को लगातार मिलता रहा है। ऐसे परम आदरणीय बड़े भाई राष्ट्रपति सम्मानित पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री आलोक पांडे जी जो हमारे सबके बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम अभिनंदन। आज के बाद ये काम करना बंद कर देंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है। वो जब किसी प्रशस्ति पत्र को या सम्मान को पा लेता है तो फिर वो आराम करना शुरू कर देता है। आप लोग अभी उतने ऊर्जावान, उतने क्षमतावान बने रहिए। आपके सामने अभी पहले, दूसरे, तीसरे सारे पुरस्कार पाने के लिए बचे हैं। जिसके लिए पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है वो आराम करेगा। इसलिए आप सब लोग निरंतर प्रयास करते रहिए। आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है। आप अपने मनोबल के साथ आगे बढ़िए। अपने समय का सही सदुपयोग करें, अनावश्यक गतिविधियों में ना लगे, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। आप निश्चित नया कर पाएंगे। कल भी मैंने कहा था, आप उन 500-600 बच्चों में सबसे आगे हो जिन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपना नामांकन कराया। सूचना तो पूरे स्कूल के बच्चों को दी गई थी और लोग तो नहीं आए। इसका मतलब कि आप में वो पोटेंशियलिटी है, आप में वो ताकत है, आप में वो क्षमता है। आप बेहतर करके दिखा सकते हैं। इसलिए पूरे मनोबल के साथ फिर से आगे बढ़ते रहे, तत्पर रहे। निसंदेह आप भी पहले, दूसरे, तीसरे स्थानों पर आएंगे। तो इस तरह से आपके जो भी मॉडल्स हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई एक रचनात्मक सोच है। उसको देखते हुए आपके मॉडल को सिलेक्ट किया गया है। दूसरे क्रम में हम बात करना चाहेंगे जिन बच्चों को पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर स्थान नहीं मिला। आप ये जान लीजिए, आप में वो ज्यादा क्षमता है जो इन पहले, दूसरे, तीसरे वालों में नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं होती है कि खुला गैस छुटा रह गया, जिसकी वजह से आग लगने लग गया, विकल्प खोजना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा माध्यम रहा है जिससे हम खेत में फैली हुई कूड़े कचरे की जो समस्या है वो कूड़े के उचित प्रबंधन की है। हर जगह गलियों में, सड़कों के किनारे, हालांकि सरकार ने बहुत सारा प्रयास किया है। आपने नया क्या उसमें क्रिएट किया है, आप में रचनात्मक क्षमता कितनी है, इसका मूल्यांकन करने के लिए ही ये प्रतियोगिता आयोजित हुई है। जैसे कुछ मॉडल मेरे सामने रखे हैं, आप लोग सोच रहे हो कि मेरा मॉडल तो बहुत सुंदर बना था, फिर भी मेरे मॉडल को सिलेक्ट क्यों नहीं किया गया। और यहाँ कुछ ऐसे भी मॉडल दिखेंगे आपको जो आपको लग रहा है कि ये तो बहुत रद्दी टाइप का है, फिर इसको क्यों सिलेक्ट कर लिया गया। आज हमारे समाज में खास करके शहरी क्षेत्र प्रेरणा भरिए और उन्हें उत्साहवर्धन करिए। संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठ के मोबाइल चला के आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते हो। कुछ आपको टारगेट बनाना पड़ेगा। लाइव प्रोग्राम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से उसको पहुंचाने के काम करते हैं। इनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही साथ नन्हे मुन्ने बच्चों को जो हमारे इस क्षेत्र के, हमारे देश के भविष्य हैं, इनके हम उज्जवल विनोद द्विवेदी सर। अब हम आलोक कुमार पांडे जी से विनम्र आग्रह करेंगे कि सर से हमारे बीच में उपस्थित हैं राजेश्वरी मैम। इन्होंने भी अपनी उपस्थिति से हम सबको निसंदेह अकस्मात एक ऐसा आनंद दिया और अपने वक्तव्य का संचार किया। और आज का जो दौर है बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए, नारी सशक्तिकरण का, और मैं उसी क्षेत्र में सेवारत भी है, प्रयासरत है, समाज सेवा का भी काम कर रही हैं। आपकी उपस्थिति को हम प्रणाम करते हैं और हार्दिक को यहाँ तक पहुँचा करके और इस संस्थान के परिसर में इसे सफलतापूर्वक संपन्न कराने, आयोजित कराने के लिए आदरणीय बीकेपी इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य महोदय का, क्योंकि निरंतर इनके प्रयास से ही यह कार्यक्रम यहाँ संभव हो सका। अन्यथा हमारी टीम पूरे सराज क्षेत्र के अनेक स्कूलों में भ्रमण की और उन स्कूलों में से आदरणीय अध्यक्ष जी भी
स्कूल की विजिट के टाइम में आए थे और उन्होंने इस स्कूल में विजिट किया और विजिट करने के बाद ही उन्होंने तुरंत कह दिया था कि विनोद जी ये जो कार्यक्रम सुराव का है वो बीकेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में ही संपन्न कराइए, क्योंकि यहाँ एक नया नेतृत्व, नई ऊर्जा है, नया एक युवा जोश है जो अपने बच्चों को निसंदेह है। तो मैं इस विद्यालय के प्रबंधन को, उनके शिक्षकों को मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि बिना उनके प्रयास के शायद हम लोगों का ये कार्यक्रम सफल नहीं हो पाता। इतने बच्चों में से इन बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने का मन बनाया। इस प्रतियोगिता में इन्होंने अपने मॉडल से, अपनी संरचनात्मक क्षमता से, चित्रकला प्रतियोगिता के माध्यम से, लेखन के माध्यम से, निबंध लेखन प्रतियोगिता में, ज्ञान के शीर्ष तक पहुंचने के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में, वाद विवाद की प्रतियोगिता में भाग लेकर के निसंदेह